नमस्कार साथियों, अस्सलाम वालेकुम। साथियों, आप सभी लोगों का हमारे ऑनलाइन यूट्यूब चैनल यूपी उर्दू जीएस एकेडमी पर बहुत बहुत स्वागत है। साथियों, उर्दू का टेस्ट मैं करवा रहा था, तो इस क्रम में आज ये उर्दू का 6वां टेस्ट है। और पिछली बार मैंने उर्दू के 5वें टेस्ट के दौरान दर्द और उनके कारनामों से मुताल्लिक सवालात हल करवाए थे। और आज मैं आपको मीर और उनके कारनामों से मुताल्लिक सवालात हल करवाऊंगा। मीर और उनके कारनामों से मुताल्लिक। तो इसी क्रम में आज ये पहला क्वेश्चन देखिए, पहला सवाल देखिए साथियों। हम लोगों का जो है ये आज 6वां टेस्ट है और 6वें टेस्ट का ये पहला सवाल आप लोग देखिए। मीर, ये देखिए ऊपर लिखा हुआ मीर और उनके कारनामों से मुताल्लिक सवालात। तो पहला सवाल है, खुदाए सुखन किस शायर को कहा जाता है? आप सभी लोग जानते होंगे, आसान क्वेश्चन है। खुदाए सुखन किस शायर को कहा जाता है? ये 1993 में पूछा हुआ सवाल है। आसान है, आता रहता है, कई एग्ज़ामों में आया है। इधर जो है टीजीटी, पीजीटी या अदर स्टेट के उर्दू के एग्ज़ाम जो भी हैं, और जीआईसी, एलटी में भी आया था ये। तो देखिए, खुदाए सुखन किस शायर को कहा जाता है? तो आप सभी लोग बखूबी जानते हैं कि मीर तकी मीर को कहा जाता है। खुदाए सुखन मीर तकी मीर को कहा जाता है। दूसरा सवाल है, देखिए, पत्ता पत्ता बूटा बूटा हाल हमारा जाने है, जाने न जाने गुल ही जाने, जाने बाग तो सारा जाने है। देखिए, पत्ता पत्ता बूटा बूटा हाल हमारा जाने है, जाने न जाने गुल ही जाने, बाग ये सारा जाने है। ये पूछ रहा है कि शायर का है। ये जो कड़ी लिखी हुई है साथियों, ये जो ऊपर कड़ी लिखी हुई है, बहुत ही मशहूर कड़ी है। किसी न किसी एग्ज़ाम में इसको दे देते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण और बहुत ही अहम। तो ये जो है आप लोग देखिए, और आप लोग बखूबी जानते होंगे, ये मीर तकी मीर का है। ये मीर तकी मीर का है। अगले पे चलते हैं। ज़िक्र मीर क्या है? पूछ रहा है ज़िक्र मीर क्या है। तो अब ऐसे अहम सवालात हैं, तो इन सवालों को आप हल कर लीजिए। इसीलिए मैं टेस्ट करवाता रहता हूँ, आप लोगों का जो है पेपर अच्छे से बने, चाहे जैसा पेपर हो, चाहे जिस स्टेट का पेपर हो। इन पेपरों को हल करने से आपको बहुत ही जो है फ़ायदा होगा। ये बहुत आपके लिए मुफीद है। तो प्रश्न में कह रहा है ज़िक्र मीर क्या है? ज़िक्र मीर क्या है? तो ज़िक्र मीर साथियों, पहला ऑप्शन है गज़लों का मजमूआ, दूसरा है तज़किरा, तीसरा है तनकीदी किताब, चौथा है खुदनविश्त समाग। तो आप सभी लोग जानते हैं, नहीं जानते हैं तो जान लीजिए, ये जो ज़िक्र मीर है ये खुदनविश्त है। ज़िक्र मीर खुदनविश्त है। अगले सवाल पे चलते हैं। हमारे आगे तेरा जब किस्सों ने नाम लिया, दिल सितम ज़दा को हमने थाम लिया। देखिए, ये कितना बढ़िया शेर लिखा हुआ है कि हमारे आगे तेरा जब किस्सों ने नाम लिया, दिल सितम ज़दा को हमने थाम लिया। पूछ रहा है ये किसका शेर है? तो ये आप सभी लोग जान लीजिए कि मीर तकी मीर का शेर है। मीर तकी मीर का शेर है। अगले पे चलते हैं। मीर तकी मीर का इंतकाल कहाँ हुआ? मीर तकी मीर का इंतकाल कहाँ हुआ? आप सभी लोग बड़े ध्यान से देखिए कि आप सभी लोगों में से बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो जानते होंगे कि मीर तकी मीर का इंतकाल कहाँ हुआ। तो मीर तकी मीर का इंतकाल न फैजाबाद में हुआ, न दिल्ली में हुआ, न रामपुर में हुआ। मीर तकी मीर का इंतकाल लखनऊ में हुआ। तो अगले पे चलते हैं। निकातुश शोरा क्या है? पूछ रहा है निकातुश शोरा क्या है। तो आप सभी लोग जान लीजिए साथियों कि निकातुश शोरा एक तज़किरा है। ठीक, ये एक तज़किरा है। अगले पे चलते हैं। शायर बेदिमाग, शायर बेदिमाग किसे कहा जाता है? तो शायर बेदिमाग आप सभी लोग जानते हैं कि मीर तकी मीर को कहा जाता है। मीर तकी मीर को, बस एक जवाब, मीर तकी मीर। इतने अहम सवाल हैं, किसी न किसी एग्ज़ाम से ये पूछ लिए जाते हैं। फिर अगला देखिए, सौदा का हम असर शायर मुंदरजा झेल में से कौन है? सौदा का हम असर शायर,
सौदा का हम असर शायर मुंदरजा झेल में से कौन है? पहला है गालिब, दूसरा हसरत, तीसरा मीर और चौथा मोमिन। तो आप सभी लोग जानते होंगे साथियों कि सौदा का हम असर शायर मीर है। सौदा का हम असर शायर मीर है। अभी ये जो है इसी के साथ साथियों अगले पेज पे चलते हैं हम लोग। तो हम लोग अगले पेज पर आ गए साथियों। अगले पेज पर सवाल देखिए, पहला सवाल है अगले पेज का, खुदाए सखन किसे कहा जाता है? ये देखिए, ये जो है दोबारा पूछा गया है। ये पिछली बार 1994 में पूछा गया था और नेट ही नहीं, ये लगभग कई एग्ज़ामों में पूछा गया सवाल है कि खुदाए सखन किसे कहा जाता है। लगभग हमने कई पेपरों में ऐसा सवाल देखा है, ये सवाल कि खुदाए सखन किसे कहा जाता है। तो आप सभी लोग जानते हैं मीर तकी मीर को। अगले सवाल पर चलते हैं। मीर के कितने दीवान हैं? बताइए, मीर के कितने दीवान हैं? बहुत ही आसान प्रश्न है ये। मीर के कितने दीवान हैं? तो आप सभी लोग जान लीजिए कि मीर के 7 दीवान हैं। कितने? 7 दीवान हैं। 6 भी नहीं है, 5 भी नहीं है, 4 भी नहीं है, मीर के 7 दीवान हैं। तो अगले पे चलते हैं। निकातुश्शोरा किसकी तसनीफ़ है? आप सभी लोग जानते हैं निकातुश्शोरा मीर तकी मीर की तसनीफ़ है। मीर तकी मीर की तसनीफ़ शेफ्ता की नहीं है, मीर हसन की नहीं है, गारसा दतासी की नहीं है, ये सिर्फ मीर तकी मीर की है। मीर तकी मीर सही है इसमें। अगले पे चलते हैं। मीर का इंतकाल कहाँ हुआ? अभी हमने आपको बताया कि मीर का इंतकाल जो है लखनऊ में हुआ। अभी हमने बताया आपको, ये दोबारा रिपीटेड क्वेश्चन है। अगले पे चलते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है, अगला सवाल, खिलना कुमकुम कली ने सिखाया है, इसकी आँखों की नीम ख्वाबी है। देखिए, खिलना कुमकुम कली ने सिखाया है, इसकी आँखों की नीम ख्वाबी है। अब पूछ रहा है ये शेर किसका है? तो आप सभी लोग जान लीजिए साथियों कि ये शेर मीर तकी मीर का है। मीर तकी मीर का। सौदा का नहीं है, ज़ोक का नहीं है, मोमिन का भी नहीं है। खिलना कुमकुम कली ने सिखाया है, इसकी आँखों की नीम ख्वाबी है। तो ये शेर मीर तकी मीर का है। अगले पे चलते हैं। पत्ता पत्ता देखे फिर आया, ये पत्ता पत्ता बूटा बूटा हाल हमारा जाने है, जाने न जाने गुल ही जाने, बाग तो सारा जाने है। देखिए बहुत ही अहम सवाल है ये, कई इम्तहानात में पूछा गया है, इसलिए इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? मीर तकी मीर। ठीक है साथियों, तो चलते हैं अब अगले प्रश्न पे। दरियाए इश्क, देखिए दरियाए इश्क किसकी मसनवी है? 1997 में पूछा गया सवाल है कि दरियाए इश्क किसकी मसनवी है। देखिए जितने भी सवाल आपको मिल रहे हैं इतने अहम सवाल हैं ये सब कि किसी भी एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है, इसलिए आप सारे सवालों को जानिए, रिपीट कर कर के हमारा वीडियो देखिए, फिर आप सारे सवालों को से रूबरू हो जाएंगे और सब सवाल जान जाएंगे। तो ये पूछा गया है कि दरियाए इश्क किसकी मसनवी है? तो आप सभी लोग जान लीजिए कि दरियाए इश्क सिराज औरंगाबादी की नहीं है, गवासी की भी नहीं है, मीर हसन की भी नहीं है, ये मीर तकी मीर की जो है मसनवी है। अगले पे चलते हैं। ज़िक्र मीर क्या है? अभी हमने आपको बताया, ये रिपीटेड प्रश्न है। तज़किरा है, ज़िक्र मीर एक तज़किरा है। 106 पे चलते हैं। किस शायर का कलाम अपने अहद का मरसिया है? किस शायर का कलाम अपने अहद का मरसिया है? तो इसका देखिए, पहला ऑप्शन है इंशाअल्लाह खां इंशा, दूसरा है सिराज औरंगाबादी, तीसरा मीर तकी मीर, चौथा फैज़ अहमद फैज़। तो इसमें आप सभी लोग ये जान लीजिए साथियों कि किस शायर का कलाम अपने अहद का मरसिया है, तो मीर तकी मीर इसमें जहाँ भी है वो सही हो जाएगा। मीर तकी मीर जो शायर हैं इनका कलाम अपने अहद का मरसिया है। अगले पे चलते हैं। तज़किरा निकातुश्शोरा का मुसन्निफ़ कौन है? आप सभी लोग जानते हैं, बहुत आसानी से इस प्रश्न का जवाब दे सकते हैं कि तज़किरा निकातुश्शोरा का मुसन्निफ़ कौन है? तो आप सभी लोग जानते हैं दोस्तों साथियों कि तज़किरा जो है निकातुश्शोरा मीर तकी मीर का है। अगले पे चलते हैं। खुदाए सखन किसे कहा जाता है? देखिए 2006 में 3 बार ये प्रश्न पूछा गया, कितना इंपॉर्टेंट और कितना अहम सवाल है। खुदाए सखन किसे कहते हैं? मीर तकी मीर को कहते हैं। जैसे ही ऑप्शन में मीर तकी मीर दिखे आप लोग तुरंत मीर तकी मीर लगाएं। तो अब चलते हैं अगले पेज पे साथियों। तो अगले पेज पे आ गए हम लोग। अगले पेज का ये देखिए प्रश्न, निकातुश्शोरा किसकी तसनीफ़ है? फिर पूछा गया है ये, तो ये रिपीटेड क्वेश्चन है। इसका आंसर आप सभी लोगों में से लगभग 90% लोग जानते होंगे। लगभग
90% लोग जानते होंगे। तो निकातुश्शोरा किसकी तसनीफ़ है? तो निकातुश्शोरा मीर तकी मीर की तसनीफ़ है, इसलिए ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगले प्रश्न पे चलते हैं। मीर तकी मीर का मौलिद क्या है? मीर तकी मीर का मौलिद क्या है? तो ये 2007 में जून में पूछा गया है। तो पहला ऑप्शन है दिल्ली, दूसरा लखनऊ, तीसरा अकबराबाद और चौथा मुर्शिदाबाद। तो इस प्रश्न का सही उत्तर मीर तकी मीर का मौलिद आप लोग जानते रहिए, जो नहीं जानते हैं वो भी जान लीजिए। ऑप्शन नंबर सी अकबराबाद। मीर तकी मीर का मौलिद क्या है? अकबराबाद। ये ध्यान रखिएगा ये प्रश्न। अगले पे चलते हैं। याद माजी अजाब है या रब, छीन ले मुझसे हाफिज़ा मेरा। देखिए ये लाइन, याद माजी अजाब है या रब, छीन ले मुझसे हाफिज़ा मेरा। पूछ रहा है ये शेर किसका है? तो साथियों मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये शेर याद माजी अजाब है या रब, छीन ले मुझसे हाफिज़ा मेरा, ये शेर मीर तकी मीर का है, मीर तकी मीर का। अगले पे चलते हैं। मसनवी दरियाए इश्क के मुसन्निफ का नाम। देखिए ये रिपीटेड क्वेश्चन है। आप सभी लोग जानते हैं कि दरियाए इश्क मीर तकी मीर का है और किसी का नहीं। ऑप्शन में मीर तकी मीर दिखे तुरंत उसको सही लगाइए। अगला प्रश्न है। मेरे सलीके से नभी मेरी मोहब्बत में तमाम उम्र में नाकामियों से काम लिया। फिर से पढ़ रहे हैं। मेरे सलीके से नभी मेरी मोहब्बत में तमाम उम्र में नाकामियों से काम लिया। पूछ रहा है ये शेर किसका है? तो आप सभी लोग जानते हैं साथियों, नहीं जानते हो तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि वली नहीं है, मीर तकी मीर है इसका, मीर दर्द भी नहीं है, डी मुसाफी भी नहीं है, सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है, मीर तकी मीर का। मीर तकी मीर का ये शायर है कि मेरे सलीके से नभी मेरी मोहब्बत में तमाम उम्र में नाकामियों से काम लिया। अगले पे चलते हैं। सही मिसरे से शेर मुकम्मल कीजिए। जैसे एक मिसरा आपको दिया हुआ है और पहला जो मिसरा है वो आपको इसमें से चारों में से सही बताना है, तो चारों में से एक मिसरा यहाँ बैठेगा सही। दूसरा दिया असबाब लटा राह में या हर सिफरी का। अब पहला इसका जो है मिसरा वो आपको इन्हीं चारों विकल्पों में से खोजना है। तो इन चारों विकल्पों में से पढ़ लीजिए एक बार चारों विकल्पों को। शर्मिंदा तेरे रुख से है रुखसार परी का, कल सैर किया। दूसरा है कल सैर किया हमने समुंदर को भी जाकर। सी है सद मौसम गुल हमको तहबाल ही गुजरे। फिर डी है आफाक की मंजिल से गया कौन सलामत। तो मुझे तो यही डी, मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि यही डी सही है कि आफाक की मंजिल से गया कौन सलामत, असबाब लटा राह में या हर सिफरी है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है। ठीक है साथियों, अगला प्रश्न देखते हैं। उर्दू शायर का औलेन तज़किरा कौन सा है? उर्दू शोरा का औलेन तज़किरा कौन सा है? 2008 दिसंबर में पूछा गया है ये। और इस प्रश्न का विकल्प देख लीजिए। पहला निकातुश्शोरा, दूसरा गुलशन बेखार, सी है आबे हयात, डी है तबकाते शोरा। ठीक है, तो इस प्रश्न का ऑप्शन देखिए और कह रहा है कि उर्दू शोरा का औलेन तज़किरा कौन सा है साथियों। तो इस क्वेश्चन का आंसर मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ऑप्शन नंबर ए निकातुश्शोरा बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है ये। अगले पे चलते हैं। निकातुश्शोरा का मुसन्निफ कौन है? ये फिर रिपीटेड क्वेश्चन है, 4-5 बार पूछा जा चुका है। निकातुश्शोरा का मुसन्निफ कौन है? तो आप सभी लोग जानते हैं कि निकातुश्शोरा का मुसन्निफ मीर तकी मीर है। अगले पे चलते हैं। मीर तकी मीर की शायरी के कुल कितने दीवान हैं? देखिए ये रिपीटेड क्वेश्चन है। हमने अभी आपको बताया था कि 7 दीवान है, 7 दीवान है। 117 का कौन सा ऑप्शन? ए बिल्कुल गलत होगा, बी बिल्कुल गलत होगा, सी बिल्कुल गलत होगा। क्यों? क्योंकि 7 दीवान हैं। तो मीर तकी मीर की शायरी के कुल कितने दीवान हैं? तो मीर तकी मीर की शायरी के कुल 7 दीवान हैं। साथियों अब चलते हैं अगले पेज पे। तो हम लोग अगले पेज पे पहुंच चुके हैं। अगले पेज का पहला सवाल देखिए। पूछा गया है मसायब और थे पर दिल का जाना, अजब एक साहा सा हो गया,
सानहा सा हो गया। फिर से पढ़ लीजिए। मसायब और थे पर दिल का जाना, अजब एक सानहा सा हो गया। पूछ रहा है कि ये जो शेर लिखा हुआ है ऊपर में, ये किसका है? तो पहला ऑप्शन है मीर दर्द, दूसरा है मोमिन, सी है दाग और डी है मीर तकी मीर। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि 118वां नंबर जो प्रश्न है, मसायब और थे पर दिल का जाना, अजब एक साहा सा हो गया है। इस शायर के जो लिखने वाले हैं वो हैं मीर तकी मीर। 118वां का डी। इस शेर के लिखने वाले मीर तकी मीर हैं। 118वां का डी। अगले पे चलते हैं। कौन सा बयान दुरुस्त है? कह रहा है कौन सा बयान दुरुस्त है? कह रहा है कौन सा बयान दुरुस्त है? देखिए साथियों, अब बयान भी पढ़ लीजिए। पहला है उर्दू की पहली मसनवी कुतुब मुश्तरी है। बी है उमराव जान अदा, उर्दू का पहला नावल है। सी है निकातुश शोरा, उर्दू शायर का पहला तज़किरा है। फिर डी है दक्कनी, उर्दू की पहली नशरी किताब करबल कथा है। तो आप सभी लोग इन चारों ऑप्शनों में से इसका सही उत्तर बिल्कुल जानते होंगे। 90% लोग तो बिल्कुल जानते होंगे। क्यों? क्योंकि यही है निकातुश शोरा, उर्दू शोरा का पहला तज़किरा है। यही सही है, यही सही है। इसलिए ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे चलते हैं। 120। मीर तकी मीर की विलादत किस शहर में हुई? मीर तकी मीर की विलादत किस शहर में हुई? तो पहला है दिल्ली, बी है लखनऊ, सी है आगरा और डी है फैज़ाबाद। तो आप सभी लोग जानते होंगे कि लखनऊ में तो इनका इंतकाल हुआ था, लेकिन इनकी विलादत कहाँ हुई थी? इनकी विलादत आगरा में हुई थी। इसलिए सी ऑप्शन नंबर बिल्कुल सही है। सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। आगे चलते हैं। 121। मीर तकी मीर की उर्दू शायरी के कितने दीवान हैं? देखिए रिपीटेड क्वेश्चन 3-4 बार आ चुका, 2010 में भी आया है। आप सभी लोग जानते हैं कि 7 दीवान है। इसमें ज़्यादा कुछ बताने लायक नहीं है। अगले पे चलते हैं। कौन गालिब का हम असर नहीं है? पूछ रहा है गालिब का हम असर कौन नहीं है? गालिब का हम असर कौन नहीं है? तो डी से। इधर से चलते हैं। शेफ्ता तो हैं, जोग भी गालिब के हम असर हैं, मोमिन भी गालिब के हम असर हैं, मीर यही नहीं है हम असर। इसलिए विकल्प आपका यही सही हो जाएगा। पूछ रहा है कौन नहीं है, ये हम असर कौन नहीं है? तो यही नहीं है, मीर तकी मीर। अगले पे चलते हैं। 123 पे। ले सांस भी आहिस्ता की, नाजुक है बहुत काम। देखिए, ले सांस भी आहिस्ता की, नाजुक है बहुत काम। ये मिसरा किसका है? ये मिसरा किसका है पूछ रहा है। दिसंबर 2011 में पूछा गया है कि ले सांस भी आहिस्ता कि नाजुक है बहुत काम। तो ये मिसरा साथियों, ये मिसरा आप सभी लोग जानते होंगे, और नहीं जानते होंगे तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये मिसरा मीर तकी मीर का है। ये मिसरा मीर तकी मीर का है। अगले पे चलते हैं। पूछ रहा है कि मीर और सौदा कहाँ मदफून है? मीर और सौदा कहाँ मदफून है? तो मीर और सौदा कहाँ मदफून है? ऑप्शन नंबर 1 देखिए। हमने आपको बताया ही था कि मीर की मीर का इंतकाल लखनऊ में हुआ था, लेकिन इनकी पैदाइश मीर की आगरा में हुई थी। तो अब मीर और सौदा दोनों साथ में दिया गया है, तो आप एक जानते ही हैं कि मीर का इंतकाल कहाँ हुआ था? लखनऊ में हुआ था। तो अब जब दोनों साथ में है तो दोनों का लखनऊ ही सही होगा, दोनों का लखनऊ ही सही होगा। तो 124 का कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? डी लखनऊ। मीर और सौदा दोनों लोग लखनऊ में मदफून हैं। 125 पे चलते हैं। तज़किरा निकातुल शोरा किस ज़बान में लिखा गया है? ये देखिए कैसे कैसे क्वेश्चन घुमा घुमा के पूछ रहा है, और वही क्वेश्चन बार बार रिपीट भी कर रहा है, लेकिन घुमा दे रहा है। पूछा गया है तज़किरा निकातुश शोरा किस ज़बान में है? तो आप सभी लोग जानते हैं कि निकातुश शोरा फारसी में लिखी गई थी। किसमें? फारसी में। निकातुश शोरा फारसी में लिखी गई थी। इसलिए ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगले पे चलते हैं कि शायर शौरंगेज़ किस शायर के कलाम की सिरह है? इस सवाल को पढ़िए। शायर शौरंगेज़ किस शायर के कलाम की सिरह है?
2011 में पूछा गया है। तो आप सभी लोग जानते होंगे साथ। पहले इसका विकल्प पढ़ लेते हैं। पहला सौदा, दूसरा मीर, तीसरा मोमिन, चौथा गालिब। तो किसी भी जो है हिसाब से, किसी भी हिसाब से गालिब तो हो ही नहीं सकता, मोमिन भी किसी भी हिसाब से नहीं हो सकते, सौदा भी नहीं हो सकते। क्यों? क्योंकि शायर शोरंगेज ये मीर का ही कलाम की सिरा है। मीर तकी मीर, इसलिए ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। अगले पे चलते हैं। शायर मुकम्मल कीजिए, शायर मुकम्मल करना है इसमें। देखिए लिखा हुआ है, अफसरदगी सौख्ता सामान है मीर, दामन को टुक हिला की बुझी की आग। अब यहाँ पे जो बीच में डॉट है, यहाँ पे आपको चमन लिखना है या कफस लिखना है या दिलों लिखना है या जिगर लिखना है। तो आप सभी लोग एक बार 10 सेकंड का समय ले लीजिए और सोचिए कि यहाँ पर क्या रहेगा। अफसरदगी सोख्ता सामान है मीर, दामन को टुक हिलाकर बुझी चमन की आग। अगर हम चमन कर दें तो चमन गलत हो जाएगा, कफस कर दें तो ये भी गलत हो जाएगा, जिगर कर दें तो ये भी गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर रहेगा दिलों की आग। ठीक है, यहाँ दिलों ही बैठ रहा है, दिलों ही बैठ रहा है, बाकी और एक भी नहीं बैठ रहा है। तो इस प्रश्न का उत्तर कौन हो जाएगा? सी, दिलों की आग। अगले पे चलते हैं। दिल और दिल्ली का मर्शिया किसकी शायरी को कहा जाता है? देखिए कितना अच्छा और कितना ज़बरदस्त सवाल है ये। दिल और दिल्ली का मर्शिया किसकी शायरी को कहा जाता है? तो आप सभी लोगों में से बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो इस प्रश्न का जवाब उत्तर बिल्कुल सही जानते होंगे। मुसहफ़ी को नहीं कहा जाता, दर्द को भी नहीं कहा जाता, सौदा को भी नहीं कहा जाता। ठीक है साथियों, मीर तकी मीर की शायरी को क्या कहा जाता है? दिल और दिल्ली का मर्शिया। तो इसी के साथ हमारा ये सवाल पूरा हुआ। अब अगले पेज पे चलते हैं साथियों। तो अगले पेज का पहला सवाल देखिए साथियों, मीर तकी मीर किस नवाब की दावत पर लखनऊ गए थे? देखिए ये नया क्वेश्चन आया है और बहुत ही ज़बरदस्त क्वेश्चन है। पूछ रहे हैं सवाल में कि मीर तकी मीर किस नवाब की दावत पर लखनऊ गए थे। तो इसमें पहला है सज्जाद शुजाउद्दौला, दूसरा है आसिफुद्दौला, तीसरा है वाजिद अली शाह, चौथा है अमजद अली। तो 129वां का चारों ऑप्शन आपने पढ़ लिया। तो 129वां जो सवाल है उसका कौन सा ऑप्शन सही होगा? इसका ऑप्शन सही होगा आसिफुद्दौला। आसिफुद्दौला ने इनकी दावत ली थी, तब ये गए थे, इनको दावत दी थी आसिफुद्दौला ने, तब ये गए थे लखनऊ। आसिफुद्दौला के दावत पर ही ये लखनऊ गए थे। हम आपको जब पढ़ा रहे थे तो हमने आपको बताया था। अगले सवाल पे चलते हैं। मीर तकी मीर की विलादत कहाँ हुई थी? तो मीर तकी मीर की विलादत के बारे में हमने आपको अभी बताया था। इनकी विलादत कहाँ हुई थी? इनकी विलादत आगरा में हुई थी। हमने अभी आपको बताया था। ये चूंकि रिपीटेड क्वेश्चन है इसलिए जो है आप लोग ध्यान दीजिए, इसीलिए मैं इसको टेस्ट करवा रहा हूँ। अगले सवाल पे चलते हैं। मीर तकी मीर का सन वफ़ात क्या है? यहाँ सन पूछ लिया है इसने, थोड़ा सा टिपिकल बना दिया है। क्यों? क्योंकि सन याद करना थोड़ा सा ये जो है कठिन होता है। क्यों? क्योंकि इतने शोरा हैं, किस किस का आप सन याद रखेंगे। थोड़ा सा टिपिकल प्रश्न है, क्वेश्चन है, लेकिन फिर भी आप लोगों ने पढ़ा होगा तो याद होगा कि मीर तकी मीर का सन वफ़ात क्या है। तो आप सभी लोगों को मैं बताना चाहता हूं साथियों कि मीर तकी मीर का सन वफ़ात जो है 1810 ईस्वी है। ठीक, 1810 ईस्वी, यानी कि विकल्प नंबर ए बिल्कुल सही है। ये सब गलत हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि 1810 ही सही है। अगले पे चलते हैं। ज़िक्र मीर के मुतरजिम का नाम बताइए। अब यही पूछ रहा है कि जो ज़िक्र मीर लिखा गया है, तो ज़िक्र मीर के मुतरजम का नाम बताइए। तो ऑप्शन नंबर ए है ख्वाजा अहमद फ़ारूकी, बी है शमसुर रहमान फ़ारूकी, सी है निसार अहमद फ़ारूकी और डी है ज़ाकिर हुसैन फ़ारूकी। तो आप सभी लोगों को मैं बताना चाहता हूं साथियों कि जो ऑप्शन नंबर सी है वो बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। ज़िक्र मीर के मुतरजिम का नाम निसार अहमद फ़ारूकी ही है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी 132वें का ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है।
अगले पे चलते हैं। मीर तकी मीर का इंतकाल किस शहर में हुआ था? तीसरी चौथी बार ये रिपीटेड क्वेश्चन आया है। ऐसे सवाल जब आ जाएँ साथियों तो इनको, ऐसे सवालों को आप तुरंत किया करें। यहाँ इंतकाल के बारे में पूछ रहा है और आप सभी लोग जानते हैं कि इंतकाल जो है लखनऊ में हुआ था और उनकी पैदाइश आगरा में हुई थी। तो इंतकाल के बारे में पूछ रहा है तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगले पे चलते हैं। किस शायर ने अपने कलाम को ख्वास पसंद करार दिया था? ख्वास पसंद करार दिया था। किस शायर ने अपने कलाम को ख्वास पसंद करार दिया था? दिसंबर 2012 में पूछा गया है ये। और पहला ऑप्शन है गालिब, दूसरा इंशा, तीसरा नासिख और चौथा मीर तकी मीर। तो 134वां का सही उत्तर हो जाएगा साथियों। सही जवाब मीर तकी मीर है। क्यों? क्योंकि मीर तकी मीर ने अपने कलाम को ख्वास पसंद करार दिया था। ठीक, अगले पे चलते हैं। मीर के निकातुश शोरा के जवाब में माशूक़े चहल साला खुद का तस्किरा किसने लिखा? थोड़ा सा टिपिकल सवाल है ये, 2013 में पूछा गया है कि मीर के निकातुश शोरा के जवाब में माशूक़े चहल साला खुद का तस्किरा किसने लिखा? तो ऑप्शन नंबर ए है मीर मोहम्मद यार खां कसार, बी है शफीक औरंगाबादी, सी है मुसहफ़ी और डी है हमीद औरंगाबादी। तो आप सभी लोगों को मैं बताना चाहता हूं साथियों कि जो मीर मोहम्मद यार हैं, मीर कहाँ पे लिखा है? ये मीर मोहम्मद यार खां कसार, यही बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। मीर के निकातुश शोरा के जवाब में इन्होंने माशूक़े चहल साला खुद का तस्किरा लिख डाला था। तो यही सही हो जाएंगे, मीर मोहम्मद यार खां कसार। अगले पे चलते हैं। रोशन इस तरह दिल सोजा में दाग एक, उजड़े नगर में जैसे जले चराग एक। देखिए कितना बढ़िया शायर है ये। शायर लिखा हुआ है कि रोशन इस तरह दिल सोजा में दाग एक, उजड़े नगर में जैसे जले चराग एक। पूछ रहा है ये शायर किसका है? तो आप सभी लोगों को मैं बताना देना चाहता हूँ साथियों कि ये शायर मीर दर्द का नहीं है, मुसहफ़ी का नहीं है, सोज का नहीं है। ये शायर मीर तकी मीर का है। आप सभी लोग देखिए और समझिए और लिख डालिए। फिर अगला है, अपने तज़किरे में ये किसने लिखा था कि अगरचा रेख्ता दकन से ताल्लुक़ रखता है लेकिन इस वजह से कोई शायर मरबूत वहाँ पैदा नहीं हुआ, लिहाजा आगाज़ इनसे नहीं किया गया। अच्छा, ये कौल है, किसी ने कहा था, जो शायर हैं, कोई शायर हैं, उन्होंने ऐसा कहा था। दिसंबर 2013 में ये पूछा गया है। उन्होंने कहा था कि जो है अपने तज़किरे में ये किसने कहा कि अगरचा रेख्ता दकन से ताल्लुक़ रखता है लेकिन इस वजह से कोई शायर मरबूत वहाँ पैदा नहीं हुआ, लिहाजा आगाज़ इनसे नहीं किया गया। ये किसने कहा था? तो साथियों मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि ये मुसहफ़ी ने तो बिल्कुल नहीं कहा है, कुदरतुल्लाह कासिम ने नहीं कहा है, शफीक औरंगाबादी ये भी नहीं कहे हैं। किसने कहा है? मीर तकी मीर ने कहा है। मीर तकी मीर ने कहा है। तो इस प्रश्न का सही जवाब, 137वें का सही जवाब ऑप्शन नंबर डी मीर तकी मीर हो जाएगा। तो अगले पे चलते हैं साथियों। अगला सवाल है, मीर तकी मीर किस नवाब की दावत पर लखनऊ गए? देखिए रिपीटेड प्रश्न आते रहते हैं और कई बार आते हैं और एक नहीं कई सारे एग्ज़ाम में, जैसे आपका टीजीटी पीजीटी हो गया, एलटी हो गया और जीआईसी हो गया, नेट में भी आता रहता है। इसके अलावा अदर स्टेट के जो भी पेपर होते रहते हैं उनमें ऐसे सवाल आते रहते हैं। इसलिए ये सब इतने अहम सवाल हैं और मैं इनको करवा रहा हूँ सिर्फ आप लोगों के लिए कि आप लोग इनको करिए और अपना जो है तैयारी अपना मजबूत करिए। 2013 में ये पूछा गया है कि मीर तकी मीर किस नवाब की दावत पर लखनऊ गए। तो हमने ऊपर ये आया था एक बार, ये रिपीटेड प्रश्न है, हमने ऊपर आपको बताया था साथियों क्या कि नवाब आसिफुद्दौला के दावत पर इन्होंने दावत दिया था मीर तकी मीर को, तब मीर तकी मीर लखनऊ गए थे। इसी के साथ साथियों आज ये आपका आखिरी सवाल था। इसी के साथ आज का टेस्ट नंबर 6, टेस्ट नंबर शायद 5 है, ये आपका ख़त्म हुआ। तो आप सभी लोगों को बहुत बहुत शुक्रिया सभी लोगों का कि आप लोगों ने हमारे इस वीडियो को लास्ट तक देखा। और आप ये दरख्वास्त है, ये आप सभी लोगों से मेरी गुजारिश है कि आप सभी लोगों में
जो नए लोग हों या जिन लोगों ने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो, वो आप सभी लोग, ये दरख्वास्त है, ये गुजारिश है कि हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लें और शेयर करें, कमेंट भी करें, लाइक भी करें और पढ़ते रहें मेहनत से। क्यों? क्योंकि हम डेली पढ़ाते रहते हैं और डेली आप लोगों की तैयारी करवाते हैं। तो इसी के साथ जो है आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया।